हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया और 5 साल बाद आपने देखा कि जो आपका रिटर्न्स है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ सपोज़ करें आपके फ्रेंड भी आपके साथ ही एसआईपी कर रहे थे और उनका जो पोर्टफोलियो है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। एक ही मार्केट, एक ही टाइम पीरियड, फिर इतना फ़र्क कैसे? क्या आपको भी लगता है सही म्यूचुअल फंड चुनना सिर्फ किस्मत का खेल है? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस म्यूचुअल फंड सिलेक्शन फॉर्मूला की जो आज तक सिर्फ एक्सपर्ट तक ही सीमित था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इजी फाइनेंस हिंदी, जहां हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की बातें करते हैं। हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाते हैं और आपको स्मार्ट बनने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड चूज करना शादी के पार्टनर चूज करने जैसा ही है। अगर गलती हो गई तो पछताना पड़ सकता है। 2025 में एसआईपी करना काफ़ी कूल लगता है, लेकिन सही फंड सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। गलत फंड सिलेक्ट करेंगे तो आने वाले 10 साल में भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन से हैं ये गोल्डन फैक्टर्स जो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम देखना चाहिए। दोस्तों, हम इन फैक्टर्स की एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला फैक्टर होगा वो है हमें सही फंड कैटेगरी को चूज करना है। म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, साथ ही साथ हाइब्रिड फंड भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप अभी बिगनर हैं, तो आपको लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ देखना चाहिए। लार्ज कैप मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा रिटर्न्स भले ही ना देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर जो रिस्क रहती है वो कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम रहती है। वही एक फ्लेक्सी कैप में देखें तो फ्लेक्सी कैप के अंदर भी हमें स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। हमने इसके ऊपर से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। हमने उस वीडियो में बताया था कि 2025 के लिए हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में देखना चाहिए। हालांकि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी ज़रूर करें। दोस्तों, हम कोई भी अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमें उस फंड के बारे में पता होना चाहिए। हमें उस फंड को टाइम पर ट्रैक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही है आज हमारा दूसरा पॉइंट। हमें अपने फंड को ट्रैक करते रहना चाहिए। कम से कम 5 साल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना है। अगर 5 साल में फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एनुअली हमें अगर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है, तो बिल्कुल हम उस फंड में अपनी चॉइस बना सकते हैं। अगर फंड हर बार फुल बियर फेज में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिलता है, तो हम उस फंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये भी देखना होगा कि अगर बुल रन है तो हमारा फंड भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो है एक्सपेंस रेशियो। हमें ये देखना होगा कि हम जो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसमें कितना एक्सपेंस हमें पे करना पड़ता है। कई एसआईपी के अंदर कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो हमें देखना होता है। अक्सर ये लोग स्किप कर देते हैं, बट ये भी हमें देखना चाहिए। ये काफ़ी छोटा होता है, किसी एसआईपी के अंदर 0.5% भी देखने को मिल सकता है, तो किसी एसआईपी के अंदर आपको 1% तक भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1% भी हमें काफ़ी बड़ा वैल्यू बनते हुए देखने को मिल सकता है। हम एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो हम अल्टीमेटली अपने लाखों पैसे एक्सपेंस रेशियो में ही गंवा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट रहने वाला है वो है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। कोई भी फंड को मैनेज करने के लिए हमें फंड मैनेजर देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों हमें उनके बारे में भी स्टडी करनी होगी कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर फंड मैनेजर काफ़ी पुराने हैं और म्यूचुअल फंड फील्ड में काफ़ी उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल हम उस फंड को देख सकते हैं, क्योंकि
फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस होता है अल्टीमेटली हमें वही काम आता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही म्यूचुअल फंड के पीछे होते हैं। कौन से कंपनी को चूज़ करना है, किसे रिजेक्ट करना है, ये सब फंड मैनेजर का काम होता है। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है। पांचवा पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा AUM होने पर भी जो हमारा फंड है वो स्लगिश यानी स्लो हो सकता है, और बहुत कम होने पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप खुद सोचिए कि जो एसेट है वो कम क्यों है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत लोग को उस फंड के बारे में पता ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो फंड है उसमें लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो, इस वजह से लोग उस फंड के अंदर SIP नहीं करना चाह रहे हों। तो हमें दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर AUM बैलेंस्ड है तो हमारे लिए वो एक बेहतर चॉइस हो सकता है। जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों हम केवल एक ही सेक्टर के अंदर अपने फंड को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उस सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये हमारे जो रिटर्न्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालती है। इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेक्टर गिरता है तो बाकी सेक्टर हमें बचा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना क्यों ख़तरनाक हो सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों तो हमने देख लिया कि फ़ंड सिलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फ़ंड सेलेक्ट करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब हम गलतियों को अवॉइड कैसे करना है इस बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जो लोग अक्सर कर देते हैं फंड को सेलेक्ट करने के टाइम पे। पहली गलती जो देखने को मिल जाती है वो है सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर पास्ट रिटर्न हमें काफ़ी अच्छा से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर कई लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दूसरा है यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो देखने के बाद या फिर किसी भी रिलेटिव की एडवाइस पे वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें खुद स्टडी करना चाहिए। बहुत लोग हर नए NFO में पैसा डाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। अक्सर हम ये भी गलती करते हैं कि हम सेक्टोरियल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जस्ट अभी बताया कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम केवल सेक्टोरियल फंड को देखते हैं तो उसके लिए हमें उस सेक्टर के बारे में प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। थीमेटिक फंड का भी कुछ यही फंडा है। इसी वजह से दोस्तों हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होता है, नहीं तो हमारा पैसा भी डूब सकता है। तो दोस्तों अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको फंड सेलेक्ट करना हो तो आप इस स्मार्ट फॉर्मूला को देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ट्रैक करना होगा अपने फंड को, फिर हमें फंड मैनेजर के बारे में देखना होगा क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी वैल्यूएबल होती है। फिर हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट को भी देखना होगा। उसके बाद हमें जो रिस्क है उसको भी कैलकुलेट करना होगा। फिर हम फंड के कैटेगरी को देखेंगे और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो को भी देखेंगे। हर फंड को अगर हम ये फिल्टर लगा के चेक करते हैं तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो रिटर्न बनेगा वो काफ़ी ह्यूज बन सकता है। जब आप सही फंड चूज करते हैं तो केवल सिर्फ आप एक अच्छा फंड ही नहीं चूज कर रहे हैं, बल्कि आप अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी ह्यूज रिटर्न्स छोड़ने जा रहे हैं। आप अपनी ड्रीम की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आज ही स्मार्ट डिसीजन लें। कोई भी गलत डिसीजन लेने से हम अपने फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल इजी फाइनेंस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम अलग अलग वीडियो लाते हैं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।